देख रहे हो आओ जाना कहीं के वे मुख्यमंत्री और आज आप बात करेला आयुर्वेद रे महत्व और वाने बढ़ावा रहता है जयपुर में होड़ा खास कार्यक्रम री जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कहो कि राजस्थान की माटी में आयुर्वेद री जड़ा घनी गहरी है और प्रदेश में जड़ी बूटियां और दवाई बनावा री अपार संभावना है। देखो मुख्यमंत्री जी रो पूरा संबोधन। आज रो दिन घणो ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आयुर्वेद महर्षि आयुर्वेद संस्थान जयपुरी स्वर्ण जयंती समारोह अपने आयुर्वेद रे गौरवशाली इतिहास ने फिर सु जीवंत करबारो समय है। आज वे अनेक आचार्य वेदाचार्यों चिकित्सकों शोधकर्ताओं विद्यार्थियों और कर्म योगियों ने हूँ नमन करूँ हूँ क्योंकि बेया ने इन्हें बनाबा में घनी मेहनत की है और सामने की जगह पंक्ति है बिने भी हूँ प्रणाम करूँ क्योंकि बे भी घनी मेहनत रे सागे अपनी संस्था ने आगे बढ़ायो है। इनकी तपस्या श्रमशीलता समर्पण आयुर्वेद रे दिव्य दीपक ने सदैव ही प्रज्वलित इस सगला करियो है। राजस्थान की धरती माई स्थापित संस्थान 50 वर्षा रे माई ने जेकी ऊंचाई प्रतिष्ठा राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्राप्त करियो है और साची में घनी चोखी बात है और प्रेरणा स्वरूप भी है। जद परंपरा विज्ञान अनुशासन और सेवा भाव रे आगे चाले है जद एक संस्थान केवल भवन को नहीं रहे वो एक राष्ट्रीय धरोहर ज्ञानपीठ और सेवा पथ बन जाए करे। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान इन्हें सिद्ध करके दिखायो है। भाइयों बहना राजस्थान री माटी में आयुर्वेद री जड़ा घनी गहरी है क्योंकि अठेरी माटी जका माई आयुर्वेद रे माई जकी आवश्यकता होवे है बे उत्पादन री रे माई क्षमता है। अठे की सगली पहाड़ी सगला वन सगली औषधि और पौधो ये बात रो साक्षी है। आ धरती सदिया सु आयुर्वेद रो केंद्र रहो है क्योंकि अरावली री पहाड़ियां सु मिलबा आली दुर्लभ जड़ी बूटियां थारे मरुस्थल में ही पाया जाने वाला औषधीय पौधा ये बात रो प्रमाण है। आपने पूर्वज ना केवल आयुर्वेद रो अध्ययन करियो बल्कि इन्हें जीवन रो अभिन्न अंग बनायो है। आज जब आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रे स्वर्ण जयंती बना रहा हाँ तो आप अब इनकी गौरवशाली परंपरा ने आगे बढ़ा रहा हाँ हूँ। आप भी कहना चाहूँ कि 1976 महीने एक महाविद्यालय रूप में संस्थान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रो देश रो प्रथम आयुर्वेद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होनो राजस्थान और भारत दोनों रलय गौरव रो अध्याय है। शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान रोगिक सेवा इन चारों स्तंभारे माई राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान लाडला 5 दशका महीने जको नेतृत्व स्थापित करियो है असाची रूप माई अनुकरणीय है। मित्रों आई कोनी माने गर्व होवे के राजस्थान रमाइने इसी संस्था है जको केवल शिक्षा रो स्थान कोनी पण आयुर्वेद री आत्मा ने जीवंत राखबारो एक माध्यम है। आयुर्वेद कोरी एक चिकित्सा पद्धति कोनी आ जीवन जीने री कला स्वस्थ रहबारो विज्ञान आपने प्राचीन ऋषियों और आयुर्वेद रे माध्यम सु मानव जीवन ने समझबार बिने स्वस्थ राखबारो मार्ग दिखावे है। एक बात हूँ और कहना चाहूँ हूँ कि अपनी जीवन पद्धति दिनचर्या आयुर्वेद योग आ सगली अपनी संस्कृति रे मायने है। आयुर्वेद रे माध्यम सु आप आ भी जाना हा कि किसे महीने रे माई किसी बीमारी रो आण होसी जिसु परेशानी होसी आप भी जाना कि किसे महीने रे माई शरीर रे माई ने पानी री कमी रहसी जिसू
पानी ज़्यादा पीबो कर आपा ठीक कर सका हाँ। बदलते समय रे माई ने आपने किसी बीमारी होवे आ भी आपा जाना हाँ। ए आपने आयुर्वेद रे माई हर मौसम रो पूरी तरह सु निर्धारण करियोड़ो है और आप पहला सु ही लिखियोड़ो है कि आप आबा वाली बीमारी ने की तरह बिंगो उपचार कर सका हाँ। अर्थ देखियो सी कि जका मौसम रे माई जकी बीमारी होवे है बिंगो ठा आपाने पड़ जावे है और आयुर्वेद री मदद सु बिने आपा ठीक भी कर सका हाँ। आप सगला बिंगी मदद भी ले सका हाँ। और हूँ धन्यवाद देना चाहूँ देश रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जके बे आपने आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने और योग ने दुनिया भर में पहुंचावो कार्य करियो है। आज हूँ आ बात भी कह सकूँ हूँ कि जको आपनो देश विश्व गुरु कहलावे है लेकिन मैं यहाँ आपनो आयुर्वेद और आपनो योग भी प्रमुख है जकासु के पूरे विश्व में ही अपनी चर्चा होवे है। मित्रों हूँ आ भी इतना सु कहना चाहूँ हूँ कि वेदों में विशेषकर अथर्वेद में आयुर्वेद रा बीज मिले है। आपने प्राचीन ऋषि जका आयुर्वेद रे माध्यम सु जीवन ने समझो है। आपने चरक सुश्रुत पांगभट धनवंतरी जैसा महान वैद्य ये विद्या ने व्यवस्थित रूप दियो है। चरक संहिता माई कहो गयो है कि शरीर माध्यम एक धर्म स्थापना है अर्थात शरीर धर्म रो प्रथम साधन है। बगैर स्वस्थ शरीर रे ना धर्म री प्राप्ति हो सके है ना अर्थ री ना काम री ना मोक्ष री। आ श्लोक आयुर्वेद रे मूल दर्शन ने प्रकट करया करे है। स्वास्थ्य ही जीवन रो आधार है और शरीर मन और आत्मा ने एक समग्र इकाई माने है। और सुश्रुत जका ने आज पूरो विश्व शल्य चिकित्सा रो जनक माने है। पंचकर्म रसायन चिकित्सालय दिनचर्या ऋतुचर्या आ सगला आयुर्वेद रा ऐसा सिद्धांत है जबकि आज री तेज रफ्तार माई और भी आसानी सु हो जावे है। साथियों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी री दूरदर्शी सोच आयुर्वेद ने विज्ञान संबद्ध वैश्विक और भविष्य उन्मुख स्वास्थ्य व्यवस्था रे रूप में स्थापित करनो बाको स्वप्न है। हील इन इंडिया हील बाय इंडिया मतलब भारत में उपचार और भारत रे द्वारा उपचार माननीय प्रधानमंत्री जी रे नेतृत्व में होसी। प्रधानमंत्री जी रे नेतृत्व में भारत सरकार ने आयुर्वेद ने वो सम्मान और महत्व दियो है जका की विद्या हकदार ही। एक नयो आयुष मंत्रालय री स्थापना की गई। आ एक ऐतिहासिक कदम हो तो इसु पहली आयुर्वेद ने वो संस्थागत सहयोग को नहीं मिल पातो हो जका इंगे विकास रे लई जरूरी हो तो आयुष मंत्रालय रे गठन सु आयुर्वेद योग यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथिक जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धति ने नई ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र में आपणे प्रयासा सु 21 जून ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित करियो और इसु ना केवल योग पण पूरी भारतीय चिकित्सा परंपरा ने विश्व मंच में एक नई पहचान मिली है। आयुर्वेद संस्था में निवेश बढ़ाए गयो। आयुर्वेद संस्थान रो विस्तार करियो गयो। कोविड-19 महामारी रे दौरान भी आयुष च्यवनप्राश और गिलोय जैसी आयुर्वेदिक औषधियों ने लाखों लोगों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा में अहम भूमिका निभाई ही। जब आप देखा कर कोविड में हर व्यक्ति जान गयो हो बिना आयुर्वेद रो पूरी तरह से जानकारी मिल गई ही। गिलोय ने उपयोग में लियो करते हो और रोजीना ही घर में चाय रे स्थान में सुबह शाम काढ़ो बनवा लाग गयो हो। अपनी राज्य सरकार सदाई आयुर्वेद रे संवर्धन और इंगे जन स्वास्थ्य में व्यापक उपयोग ने प्राथमिकता दी ही। राज्य सरकार द्वारा लाडले वर्षा में आयुर्वेद रे लई करिया गया प्रमुख कार्य नया आयुर्वेदिक चिकित्सालय महाविद्यालय एवं डिस्पेंसरी की स्थापना सु राज्य में सुलभ चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करी गई। स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि, आधुनिक लैब, ड्रग
સ્ટેન્ડર્ડાઇઝેશન યુનિટ શિક્ષણ ફાર્મસીને સુદૃઢ કર્યો ગયો. ઘણા મોટા પેમાનારે આયુષ મેડિકલ ઓફિસર, ફાર્માસિસ્ટ, કમ્પાઉન્ડર એવं તકનીકી સ્ટાફની નિયુક્તિ કર સ્વાસ્થ્ય ઢાંચાને મજબૂત કર્યો ગયો. કિસાનારે લઈ હર્બલ ફાર્મિંગ સ્કીમ, નક્ષત્ર વન, હર્બલ ગાર્ડન, મેડિસિનલ પ્લાન્ટ્સ મિશન रे माध्यम से जैविक पौधारी वैज्ञानिक खेती ने बढ़ावो दियो गयो. इम्यूनिटी बूस्टर रे काढ़ा वितरण, मोबाइल आयुष वैन, सामुदायिक आउटरीच सु लाखों लोगों ने लाभ पहुंचाया गयो. स्कूला और पंचायत माई जिला मुख्यालय में योग शिविर, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, निरोगी राजस्थान अभियान ने गति दी गई. पंचकर्म, काया चिकित्सा, प्रसूति तंत्र, माल रोग और शल्य कर्म इकाइयों ने आधुनिक उपकरणों एवं प्रशिक्षित मालम संसाधना सु मजबूत बनायो गयो. अपनी सरकार ने सदैव आयुर्वेद ने बढ़ावा देवारे लई प्रतिबद्धता दिखायो है. चाहे आयुर्वेद रे अस्पतालों रा विस्तार होवे, पंचकर्म इकाइयों रा सुदृढ़ीकरण होवे, दवाखानों रा आधुनिकरण होवे, शिक्षा एवं अनुसंधान रा नया अवसर होवे. मैं आयुर्वेद ने जन स्वास्थ्य री मुख्य धारा में आगे बढ़ावा रे लई निरंतर कार्य कर रहे हाँ. अपनी सरकार ने इस दिशा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने सगला आवश्यक सहयोग प्रदान करती रहसी. आइए आज आप सगला संकल्प लेवा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने अगला 25 वर्ष सारे माई वैश्विक आयुर्वेदिक शिक्षा केंद्र, उच्च स्तरीय अनुसंधान संस्थान और विश्व स्तरीय रोगी सेवा रे मॉडल रे रूप में स्थापित करियो जावे. कोई पावन अवसर माई राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान रे सगला आचार्य, अधिकारी और कर्मचारियों ने और शोधार्थियों, विद्यार्थियों और छात्र सहयोगियों ने हार्दिक बधाई और मंगल कामना देऊं हूँ. और था सु आ भी कहना चाहूँ आभार अठहरी जमीन रे बारे में माई आभार आपने केंद्रीय मंत्री जी जिक्र करियो हूँ, क्योंकि जब आपने केंद्रीय मंत्री जी की चिंता करवा लाग रहा है तो अपने लिए इसु मोटी बात क्यों हो सके है. इसलिए हूँ कहना चाहूँ हूँ आपने शासन सचिव और आपने आयुर्वेद संस्था रे प्रमुख आपने संजीव जी ने के बे मारे अधिकारियां सु मिलर जठे आयुर्वेद रो घणो मोटो सेंटर बन सके है बिंगे लई, क्योंकि अटे तो माने ठा है कि जगह री घणी कमी है और आगे इनको विस्तार, क्योंकि आ तो घणो पुराणो आपनो अस्पताल है. अठे भी जयपुर में आई थाने कोई स्थान अगर चोखो लागे और बिरे महीने आ महसूस भी होवे कि आयुर्वेद संस्थान अठे अपने अच्छा स्थान पर है, बढ़त है. मारा अधिकारियों से मिलर थे बस स्थान देख लिया, अपनी सरकार निश्चित रूप से जगह री व्यवस्था करसी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान आयुर्वेद और सेहत क्षेत्र में नई ऊंचाइयां माथे बढ़ रही है ताकि जनता ने सबसे चोखो इलाज मिल सके. हूँ आशा करूँ हूँ कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आवाड़े वर्षा में वैश्विक आयुर्वेद अनुसंधान, डिजिटल हेल्थ और समग्र चिकित्सा रो अग्रणी केंद्र बना उभरसी. ई स्वर्णिम यात्रा रे लई संस्था रा सगला आचार्यगण, वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और कर्मयोगियों ने हार्दिक शुभकामनाएं देऊं हूँ. पर अंत में हूँ कुछ बात भी कहना चाहूँ हूँ. कहना चाहूँ हूँ कि RGHS रे माध्यम से हूँ अपना हिस्सा जिका रिटायरमेंट आला है या अपना कर्मचारी और अधिकारी है बिनु की व्यवस्था दी ही. मैं चाहवा कि बयाने ठीक प्रकार से स्वास्थ्य ठीक रहसी तो आपनो संस्थान भी ठीक चाल सी. पण कभी कभी मैंने देखबा में आवे है कि बिंगो उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा हो रही है. और मैंने कहबा में कोई हिचक को नहीं. कुमारे वे संस्थान रे माध्यम से सगड़ा ने कहना चाहूँ आयुर्वेद रे आपने जितना भी वैद्य है, चिकित्सा रा जितना भी अपना अधिकारी है कि बिंगो उपयोग ठीक प्रकार से लेवो.
जकाने आवश्यकता है बिरेलई बिंगो उपयोग लेवो जका थारे ये चिकित्सालय में आवे है बिंगी ठीक प्रकार सु सेवा होवे पण की चीजा पर मेहरबानी बे करो लाडले दिन हूं देख रहे हो तो कोई लारे एक नहीं एक कर्मचारी ने 75 डब्बा 75 डब्बा किंगा ते सगला ने ठाएंगो मतलब भाई 75 डब्बा जब चवन प्राशरा एक ही व्यक्ति ने लिख सी तो हूं बाने काई मानो और थासु भी कहना चाहूं कि थे बाने काई मानसो हूं थासु एक ही बात कहना चाहूं हूं आपनी सरकार खुला दिल सू पूरा काम कर बोझावे है पर जदी तैयारी गड़बड़िया होवे है पंचकर्म 25 साल 38 साल रो एक नौजवान पंचकर्म करा बड़े लई जा रही है और वे भी महीना में 4 बार अरे भाई इसो तो ना करो यार हूं वे डॉक्टरा सु भी कहना चाहूं कि यही करना है तो बताइए क्योंकि वे करने ही कटे सेवा दे रही होसी बिंगो पंचकर्म तो भी यही हो जासी आपने पश्चिमी राजस्थान रमाई घना चौका स्थान है जगह आना जान में ही बिंगो पंचकर्म हो जासी बिना बैठा लगा देवा मैंने पंचकर्म की कहीं आवश्यकता है मारा भाई और बहनों था सो एक ही बात कहना चाहूं हूं थारी हर समस्या रो समाधान अपनी सरकार री गारंटी है पर जनता रे कार्य ने देख करके बिंगे स्वास्थ्य री गारंटी थारी होनी चाहिए आपा मनसू कर्मसू अगर काम करसा तो बिंगी दुआ भी आपा ने मिलसी पर ये तनियारो काम करसा तो आप काई संदेश देना चाहवा हाँ आप काई करना चाह रहा हाँ और आप भी हूँ कहना चाहूँ हूँ अब वो जमानो को नहीं रहो कि ठाको नहीं लागसी वो एक बात और कहना चाहूँ हूँ जका आ कहे कि माने कोई देख को नहीं रहो है मैंने देख बाड़ा भी है आज वो को नहीं है हूँ हर जगह कया करूँ हूँ कि कैमरा लागेड़ो है सगली जगह कैमरा लागेड़ो है सभी लोग दिख रिया है सभी नजर में आ रिया है हूँ थे सगला रे सामने आज हूँ आई कहना चाहूँ हूँ मारा भाइयों आपने ही भारतवर्ष आगे बढ़ानो है एक कर देखो आपने महर्षियों कितनो दिव्य समय गयो है आपना बे लोग कितनो परिश्रम करियो है आपना ऋषि मुनि संत सगला ही आपने रास्ता दिखाबारो कार्य करियो है आपने देश री आजादी में आपने हजारों सालों री गुलामी कदे हूल आया कदी कुशाल आया कदी इस्लाम आयो कदी अंग्रेज आयो देश रे सागे कई करिया बे लोग अरे आज मौको आयो है स्वामी विवेकानंद जी कहो हो 1893 महीने के 21वीं सदी भारत री होसी मित्र हूँ आई कहना चाहूँ हूँ बे नरेंद्र कहो हो और आ नरेंद्र करके दिखा रियो है आ सगला थारे सामने है 2014 रे पाछे थे देश रे मई परिवर्तन देखियो सी 2014 रे पाछे मारे सामने मारा बुजुर्ग बैठा है जगरो जीवन तप माई और तपस्या रे माई गयो है यान सुई पूछ लियो कि 2014 के पाछे देश में की तरियारो परिवर्तन होयो है विशेष कर हूं मारा युवा साथियों से कहना चाहूं हूं मित्रों सपना देखो पण आपने कर्म रे आधार पर देखो कि हूँ कई कर रहा हूँ मारो सपनों किया पूरा होसी वो मारी मेहनत सु होसी और आई हूँ था सु कहना चाहूँ हूँ कि आपनो देश आगे बढ़ रियो है आ वो समय है कि थे देखियो होसी कि 2014 सु पहला भारत री अर्थव्यवस्था 11वें पायदान में ही आज आप चौथे स्थान में ही आ गया जी तनिया सु अपनी अर्थव्यवस्था जी तनिया सु आगे बढ़ रही है आप तीजे स्थान में यहाँ बाढ़ हाँ थे देखियो जगह अपने वही 200 वर्ष तक हुकूमत करी वो अर्थव्यवस्था में यहाँ पास उलारे है जगह अपने आप ने अग्रणी मानबो करे आज रे समय में जापान वो भी आपस उलारे है इरे लई मारा युवा साथियों हूँ था कहना चाहूँ हूँ
वो आपनो आयुर्वेद आपने ऋषि मुनियों साधु संतारी देन है, ऐसा महान लोगारी देन है। इरे मैं यहाँ पर किया शोध कर सका, इन्हें किया आगे बढ़ा सका, जन जन ने इरो लाभ किया मिल सके है। इरे लई हुथासु कहना चाहूँ हूँ इथे पूरी तरिया सु संकल्प रे सागे काम करो। आपनी सरकार पूरी तरिया सु थारे सागे है। आओ आज आप संकल्प लेवा कि आयुर्वेद ने बिंगो मूल स्थान दिलावा जी कभी न मिलना चाहिए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था री स्वर्ण जयंती री हूँ पुनः बधाई देऊँ हूँ अठे उपस्थित सगला विद्वानों, वैद्यों, शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों आभार व्यक्त करूँ हूँ। सगलारो समर्पण कठिन परिश्रम सुइया संस्थान आज ही मुकाम माई पूग्यो है। इरले भी मुथाने धन्यवाद दूँ हूँ। मैं आपने राजस्थान रे युवा साथियों से कहो है, कहते चिंता ना करो, थाने पीसा भी मिलसी और बिसोई गारंटी देबो वालों मिलसी। थारो आप भाई, थारो चाचो, थारो काको हर बैंक माई गारंटी देवार लई तैयार है। और आई कोनी अतरो भी है कि थे थारो प्रोजेक्ट लगास्यो तो थारो ब्याज भी माफ करसा, ब्याज भी माफ करसा। इरले मारा युवा साथियों थे जका काम कर सको हो, क्योंकि मैंने ठाए कि राजस्थान रे युवाओं रे मायने जको टैलेंट है, राजस्थान रो युवा जी तरियाऊं मेहनत करनो जाने हैं। हूँ थे सगड़ा ने भरोसो जड़ाऊं हूँ कि अपनी सरकार पूरी तरिया सु युवा रे भविष्य रे लई बांको उज्जवल भविष्य बनावा रे लई पूरी तरिया सु तैयार है। ताने की तरियारी चिंता कोनी करनी है, ताने आनो है और पूरी तरिया सु मेहनत करता हुआ आपने परिवार ने भी सक्षम बनानो है, आपने माता पिता ने विश्वास दिलानो है, अपना छोटा भाई बहना ने भी विश्वास दिलानो है और राजस्थान ने आगे बढ़ानो है। देश रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रे नेतृत्व में लगातार आपनो राजस्थान आगे बढ़ रही है। आपने प्रधानमंत्री जी रो विकसित भारत रो जको सपनो है 2047 रो आप विकसित राजस्थान भी बनास्या और विकसित भारत भी बनास्या। इन लई हूँ कहना चाहूँ हमारा युवा भाई और बहनों, देश रे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रे नेतृत्व में आई आज डबल इंजन री सरकार है और युवाओं रो भविष्य है। थे मेहनत करो, आगे बढ़ो, पूरी तरह सु अपनी डबल इंजन री सरकार थारो सहयोग करसी। पुनः थे सगलारो घणो घणो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कार्यक्रम में कहो कि राजस्थान की धरती सदियां सु आयुर्वेद रो मोटो केंद्र रही है। वे बताया कि भणाई, ट्रेनिंग और मरीज की सेवा में इन संस्थान रो सबसे मोटो योगदान है। मुख्यमंत्री कहो कि आयुर्वेद और योग भारत ने विश्व गुरु बनावा में मोटो काम कर रही है। साथ ही राज्य सरकार आयुर्वेद अस्पताल ने बढ़ावा, पंचकर्म केंद्र ने मजबूतकरण और नई खोज ने मोटो हटसाव दे रही है। तो आज से देखियो कि क्यों कर आयुर्वेद ने जन स्वास्थ्य से जोड़वा रहता ही राज्य सरकार लगातार जतन कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आयुर्वेद प्रसार ने पहली प्राथमिकता बतायो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्गदर्शन से भारत दुनिया में स्वास्थ्य री मोटो शक्ति बनवारी राह माथे सबसे आगे है। इन्हीं उम्मीद साथ मन दो इजाजत, खमा घणी, राम राम साहब।